का एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो इसमें पहले हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एक्सपेंशन होता क्या है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी टर्म है x प्लस वाई टू द पावर n, जहाँ पे हमारा n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन टाइम्स y प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू टाइम्स वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा आखिरी टर्म हो जाएगा एन सी एन वाई टू द पावर n, जिसमें हमारा एनसीआर होता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस आर फैक्टोरियल। हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन करना है 1 - 2x टू द पावर 5 का एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एन सी जीरो दैट इज 5c0 टाइम्स a to the power n that is 1 to the power 5 plus 5c1 1 to the power 4 into minus 2x to the power 1 plus 5c2 1 to the power 3 minus 2x to the power 2 plus 5c3 1 to the power 2 into minus 2x to the power 3 plus 5c4 1 to the power 1 minus 2x to the power 4 plus 5c5 1 to the power 0 into minus 2x to the power 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5c0 माइनस 5c1 इंटू 2x प्लस 5c2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5c3 इंटू 8x क्यूब प्लस 5c4 इंटू 16x टू द पावर 4 माइनस 5c5 इंटू 32x टू द पावर 5। और यहाँ पे हम एनसीआर सारे वैल्यूज डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला टर्म हो जाएगा 5c0 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5c1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 5c2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5c3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8x क्यूब प्लस 5c4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 16x टू द पावर 4 माइनस 5c5 इज इक्वल टू 1 इंटू 32x टू द पावर 5। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1 माइनस 10x प्लस 40 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 80 टाइम्स x क्यूब प्लस 80 टाइम्स x टू द पावर 4 माइनस 32x टू द पावर 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा इज इक्वल टू 5c0 2 बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस 5c1 2 बाई एक्स टू द पावर 4 टाइम्स x बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 2 बाई एक्स टू द पावर 3 इंटू x बाई 2 टू द पावर 2 माइनस 5c3 इंटू 2 बाई एक्स टू द पावर 2 इंटू x बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 2 बाई एक्स टू द पावर 1 इंटू x बाई 2 टू द पावर 4 माइनस 5c5 इंटू 2 बाई एक्स टू द पावर 0 इंटू x बाई 2 टू द पावर 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5c0 हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाई एक्स टू द पावर 5 दैट इज 32 बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस
5c1 is 5, 2 by x to the power 4 into x by 2 to the power 1 हो जाएगा हमारे पास 2 by x to the power 3, that is 2 to the power 3 by x to the power 3, that is 8 by x cube। इस तरीके से 5c2 हमारा इक्वल टू आएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 by x इंटू 2 by x माइनस 5c3 इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू x by 2 प्लस 5c4 is equal to 5 into x by 2 to the power 3, that is x cube divided by 8 minus 5c5 is equal to 1 into x to the power 5 divided by 2 to the power 5, that is x to the power 5 divided by 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 32 by x to the power 5 minus 40 by x cube plus 20 divided by x minus 5x plus 5x cube divided by 8 minus x to the power 5 divided by 32। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 6c0 टाइम्स 2x to the power 6 into 3 to the power 0 minus 6c1 times 2x to the power 5 into 3 to the power 1 plus 6c2 2x to the power 4 3 to the power 2 minus 6c3 2x to the power 3 3 to the power 3 plus 6c4 2x to the power 2 3 to the power 4 minus 6c5 2x to the power 1 3 to the power 5 plus 6c6 2x to the power 0 into 3 to the power 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6c0 is equal to 1, 2x to the power 6 is equal to 64 into x to the power 6 minus 6c1 is 6, 2x to the power 5 is 32x to the power 5 times 3 plus 6 into 5 divided by 2, and 2x to the power 4 is 16x to the power 4 and 3 square is 9 minus 6c3 is 6 into 5 into 4 divided by 6 and 2x का क्यूब is 8x cube times 3 cube is 27 plus 6c4 is 2 5 divided by 2 and 2x का square is 4x square 81 minus 6c5 is 6 into 2x to the power 1 into 3 to the power 5 is 243, 6c6 is 1 into 3 to the power 6 is 729। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 64x to the power 6 minus 576x to the power 5 plus 2160x to the power 4 minus 4320x cube plus 4860x square minus 2916x plus 729। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5c0 टाइम्स x by 3 to the power 5 plus 5c1 times x by 3 to the power 4 into 1 by x to the power 1 plus 5c2 times x by 3 to the power 3 into 1 by x का स्क्वायर प्लस 5c3 times x by 3 का स्क्वायर इंटू 1 by x का क्यूब प्लस 5c4 times x by 3 इंटू 1 by x to the power 4 प्लस 5c5 times
x by 3 to the power 0 times 1 by x to the power 5. फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास 5c0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x to the power 5 divided by 3 to the power 5, and 3 to the power 5 is 243, plus 5c1 is 5 into x to the power 4 divided by x, that is x cube, divided by 3 to the power 4, which is 81, plus 5c2 is 10 into x cube by x square, that is x, divided by 3 to the power 3, that is 27, plus 5c3 is 10 and x square divided by x cube is 1 by x, and 3 square is 9, that is by 9x, plus 5c4 is 5, x by x to the power 4 is 1 by x cube, and this is 3x cube, plus 5c5 is 1 into 1 by x to the power 5. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू x to the power 5 डिवाइडेड बाय 243 प्लस 5 टाइम्स x क्यूब डिवाइडेड बाय 81 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 27 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 1 by x to the power 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 6c0 टाइम्स x to the power 6 into 1 by x to the power 0 plus 6c1 times x to the power 5 into 1 by x to the power 1 plus 6c2 times x to the power 4 into 1 by x का स्क्वायर प्लस 6c3 टाइम्स x क्यूब इंटू 1 by x का क्यूब प्लस 6c4 टाइम्स x to the power 2 इंटू 1 by x to the power 4 प्लस 6c5 टाइम्स x to the power 1 इंटू 1 by x to the power 5 प्लस 6c6 टाइम्स x to the power 0 इंटू 1 by x to the power 6. ये हमारा इक्वल हो जाएगा 6c0 is 1 इंटू x to the power 6 प्लस 6c1 is 6 इंटू x to the power 4 प्लस 6c2 is 15 इंटू x to the power 4 by x square, that is x square, प्लस 6c3 is 20 इंटू x cube by x cube is equal to 1 plus 6c4 is again 15 into x square divided by x to the power 4, that is 1 by x square, plus 6c5 is 6 into x divided by x to the power 5, that is 1 by x to the power 4, plus 6c6 is 1 into 1 by x to the power 6. ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करके ये नंबर्स इवैल्यूएट करने हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100 माइनस 4 का होल का क्यूब. इसमें अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3c0 इंटू 100 to the power 3 इंटू 4 to the power 0 माइनस 3c1 इंटू 100 to the power 2 इंटू 4 to the power 1 plus 3c2 into 100 to the power 1 into 4 to the power 2, 3c3 into 100 to the power 0 into 4 to the power 3. फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास 3c0 is equal to 1 into 100 to the power 3 is 10 to the power 6 minus 3c1 is equal to 3 into 100 to the power 2 is 10 to the power 4 into 4 plus 3c2 is equal to 3 into 100 into 4 square is equal to 16. 3c3 is equal to 1 into 4 cube is equal to 64. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास 10 to the power 6 प्लस प्लस वाला एक साथ रख लेते हैं प्लस ये है हमारा 4800 माइनस
माइनस निगेटिव साइन वाला एक साथ रख लेते हैं। ये हमारा 12 इंटू 10⁴ प्लस 64, हेंस ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1004800 माइनस 120064। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 884736। यही होगा हमारा 96 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100 प्लस 2 का होल टू द पावर 5। अब यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5c0 100 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 100 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 100 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब प्लस 5c4 इंटू 100 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 100 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 5। अगर ये हो जाए हमारे पास 5c0 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 प्लस 5c1 इज 5 इंटू 100 टू द पावर 4 इज 10 टू द पावर 8 इंटू 2 प्लस 5c2 इज 10 इंटू 100 to the power 3 is 10 to the power 6 into 2 square that is 4 plus 5c3 is 10 into 100 to the power 2 is 10 to the power 4 into 2 cube that is 8. 5c4 is 5 into 100 is equal to 10 to the power 2 into 2 to the power 4 is 16 plus 5c5 is 1 into 2 to the power 5 is 32. इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1104080803 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में 101 को लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 1 का होल के पावर 4 तो रहेगा ही इज इक्वल टू इसमें जब बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4c0 इंटू 100 टू द पावर 4 इंटू 1 टू द पावर 0 प्लस 4c1 इंटू 100 to the power 3 into 1 to the power 1 plus 4c2 into 100 to the power 2 into 1 to the power 2 plus 4c3 into 100 to the power 1 into 1 to the power 3 plus 4c4 into 100 to the power 0 into 1 to the power 4। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 4c0 is 1 into 100 to the power 4 is 10 to the power 8 plus 4c1 is 4 100 to the power 3 is 10 to the power 6 plus 4c2 is 6 into 100 to the power 2 is 10 to the power 4 plus 4c3 is 4 into 100 is equal to 10 to the power 2 plus 4c4 is 1। और इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 104060401 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में 99 को लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1 एंड होल के पावर 5 तो रहेगा ही। इसको हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5c0 इंटू 100 टू द पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 0 माइनस 5c1 इंटू 100 टू द पावर 4 इंटू 1 टू द पावर 1 प्लस 5c2 into 100 to the power 3 into 1 to the power 2 plus 5c3 into 100 to the power 2 into 1 to the power 3 plus 5c4 into 100 to the power 1 into 1 to the power 4 5c5 into 100 to the power 0 into 1 to the power 5। अगर इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5c0 is equal to 1 100 to the power 5 is 10 to the power 10 minus 5c1 is 5 100 to the power 4 is 10 to the power 8 plus 5c2 is equal to 10 into 100 to the power 3 is 10 to the power 6 minus 5c3 is equal to 10 into 100 square is equal to 10 to the power 4 plus 5c4 is equal to 5 into 100 is equal to 500 minus 5c5 is equal to 1। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 95099
000499। नंबर 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें अगर हम 1.1 टू द पावर 10,000 का वैल्यू एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। हमारे पास इज इक्वल टू 10,000 सी 0 इंटू 1 टू द पावर 10,000 इंटू 0.1 टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 10,000 C1 इंटू 1 टू द पावर 10,000 माइनस 1 इंटू 0.1 टू द पावर 1 प्लस हमारे इस एक्सपेंशन में टोटल 10,001 टर्म्स होंगे, तो बाकी सब टर्म्स को ऐसे ही रख देते हैं। तो और इनको इन्वैल्यूएट करेंगे सिर्फ, तो ये जो हमारे पास इज इक्वल टू 10,000 C0 इज 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 10,000 C1 इज 10,000 इंटू 0.1 प्लस हमारे अदर टर्म्स, और ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1 प्लस 1,000 प्लस हमारे अलग टर्म्स। और हम आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन 1,000 है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1,000 में 1 तो ऐड पहले ही से है और हम उसमें और भी बहुत सारे कुछ ऐड करते जा रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। नंबर 11 में हमें a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 इवेलुएट करना है। तो ऐसा करते हैं, हम a प्लस बी टू द पावर 4 को इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू 4C0 इंटू a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 0 प्लस 4C1 इंटू a क्यूब इंटू b टू द पावर 1 प्लस 4C2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 4C3 इंटू 8 इंटू b क्यूब प्लस 4C4 इंटू a टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर 4। और यहां से हम कह सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4C1 इज 1 दैट इज a टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4a क्यूब b प्लस 4C2 इज 6 दैट इज 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4C3 इज 4ab क्यूब प्लस 4C4 इज 1 दैट इज b टू द पावर 4। तो ये आ गया हमारा a प्लस b टू द पावर 4। तो हमारा a माइनस बी टू द पावर 4 भी इसी तरीके का होगा, बस हमारे जो ऑड वाले टर्म्स हैं, हमारे जो ऑड पावर वाले टर्म्स हैं वो निगेटिव हो जाएंगे, दैट इज a टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ऐसा करते हैं हम कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो ये जो हमारे पास a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमारे ऑपोजिट साइंस वाले कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, और हमारा ये इनका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब। फर्दर इसको हम लोग सिंपलर टर्म्स में लिख सकते हैं, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ab टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें यही रिजल्ट यूज करके इवैल्यूएट करना है, √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4। तो हम यहाँ पे a की जगह √3 डाल देंगे और b की जगह √2 डाल देंगे, तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू 8 टाइम्स √3 इंटू √2 इंटू a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 2। हेंस हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 40 टाइम्स √6। 12 में हमें इवैल्यूएट करना है x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 टू द पावर 6। तो ऐसा करते हैं, हम पहले x प्लस 1 टू द पावर 6 का बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू 6C0 इंटू x टू द पावर 6 प्लस
6c1 into x to the power 5 plus 6c2 into x to the power 4 plus 6c3 into x cube plus 6c2 into x square plus 6c1 into x plus 6c0. फर्दर ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 6c0 is 1 that is x to the power 6 plus 6c1 is 6 plus 6c2 is 15 plus 6c3 is 20 plus 6c2 is again 15 plus 6c1 is 6 plus 6c0 is 1. ये आ गया हमारा x plus 1 to the power 6. तो अब हम x minus 1 to the power 6 इवेलुएट करेंगे. तो इसमें बस यही होगा कि हमारे ऑड पावर्स वाले टर्म्स निगेटिव साइन में आ जाएंगे. तो दैट इज इक्वल टू x to the power 6 minus 6x to the power 5 plus 15x to the power 4 minus 20 times x cube plus 15 times x square minus 6x plus 1. अब हम सीधे सीधे x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6 करेंगे. डेट इज इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो x minus 1 to the power 6 में निगेटिव वाला टर्म है वो x plus 1 to the power 6 के साइमल्टेनियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा. डेट इज ये एंड ये कैंसिल हो गए. सो हमारे पास आ जाएगा x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6 is equal to 2 times x to the power 6 plus 15 times x to the power 4 plus 15 times x square plus 1. अब हमें इवैल्यूएट करना है √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6. तो हम बस x के जगह √2 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 times √2 to the power 6 is 2 cube plus 15 times √2 to the power 4 is equal to 2 square plus 15 times √2 का स्क्वायर is equal to 2 plus 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 times 2 cube is equal to 8 plus 15 into 2 square is equal to 60 plus 15 into 2 is equal to 30 plus 1 तो है ही है. इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 198. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ये एक्सप्रेशन डिविजिबल है 64 से. तो ऐसा करते हैं कि इस टर्म को हम लोग लिखते हैं 9 टाइम्स 9 टू द पावर n दैट इज 8 plus 1 to the power n minus 8n minus 9. और फर्दर हम 8 plus 1 to the power n में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9 टाइम्स nc0 प्लस nc1 इंटू 8 प्लस nc2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से जाएगा और आखिरी टर्म होगा हमारे पास nc8 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 9 तो है ही हमारे पास. अब हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि यहां से हमारे जो टर्म्स आ रहे हैं 8 स्क्वायर दैट इज 64. यहाँ पे हमारे सब में 64 के फैक्टर्स होंगे दैट इज इन सब में 64 के फैक्टर्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक. बस हमने प्रूव करना है अब कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें भी 64 के फैक्टर्स होने चाहिए. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इनको अलग कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9 टाइम्स nc0 इज 1 प्लस nc1 इज n दैट इज 8n माइनस 8n माइनस 9. इन सारे टर्म्स को लिख सकते हैं हम लोग. इसमें से 8 स्क्वायर का टर्म्स बाहर निकाल लेते हैं. ये हो जाए हमारे पास 8 स्क्वायर टाइम्स nc2 प्लस इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास ये ncn इंटू 8 टू द पावर n माइनस 2. और फर्दर अब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 माइनस 9 ये दोनों कैंसिल हो गए. ये हो गया हमारे पास 8 इंटू 9n माइनस 8n दैट इज 8n टाइम्स 9 माइनस 1 प्लस ये हमारे पास 64 टाइम्स nc2 प्लस ncn टाइम्स
8 to the power n minus 2 टाइम्स 9। फर्दर ये हो गया हमारे पास 9 minus 1 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 और 64 हो गया ये हमारे पास। तो इनको मिला लेते हैं, ये हो जाए हमारे पास n प्लस 9 टाइम्स NC2 प्लस ये बढ़ते जाएगा हमारे पास NCn टाइम्स 8 टू द पावर n माइनस 2। हेंस अब हम फाइनली देख सकते हैं कि हमारा 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n प्लस 9 में 64 का फैक्टर है। हेंस हमारा ये टर्म डिविजिबल है 64 से, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो हमारा LHS हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू, इसको अगर हम एक्सपेंशन समेशन लिखे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास NC0 टाइम्स 3 टू द पावर 0 प्लस NC1 टाइम्स 3 टू द पावर 1 प्लस NC2 टाइम्स 3 टू द पावर 2। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा और लास्ट टाइम हो जाएगा NCn टाइम्स 3 टू द पावर n। ये हमारा कुछ नहीं है बल्कि 1 प्लस 3 टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 4 टू द पावर n। ये है हमारा RHS, हेंस द रिलेशन इज प्रूव्ड।